وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मेरी सारी बहनों को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारक الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير। सूरा मुल्क बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर शय पर कादिर है, जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए, तुम में
में से अमल में से अच्छा कौन है। ये कायनात अल्लाह ताला ने क्यों पैदा की, ताकि इंसान की आजमाइश हो सके। कौन यहाँ पे अच्छे अमल करता है और किसको आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत का हकदार करार दें। ये नस्से कतई है। इस कायनात की तख्लीक का मकसद इंसान की आजमाइश थी, और वो जबरदस्त और बख्शने वाला है। वो जात जिसने 7 आसमानों को तय बतह पैदा किया, तो रहमान की पैदाइश में कोई बेरब्ती नहीं देखेगा। तो अपनी नजर को दोबारा लौटा, तुम्हें क्या इसमें कोई खलल नजर आता है? फिर अपनी नजर को दोबारा लौटाओ, तुम्हारी तरफ नजर नाकाम होकर पलट आएगी और वो थकी हुई होगी। अल्लाह ताला ने इस कायनात को इंतहाई तवाज़ुन और इंतहाई हिकमत से पैदा किया है। थोड़ी सी आपको मिसाल दे देती हूँ। हमारी जमीन सूरज से करोड़ों मील के फासले पर है। अगर ये जमीन जितना उसका आज सूरज से फासला है, उस फासले की निस्बत सिर्फ 1% दूर होती, सिर्फ 1% दूर होती, तो जमीन बर्फ से जम जाती, रहने के काबिल न होती। और अगर 5% करीब होती तो तमाम समंदर बाप बनकर उड़ चुके होते, ना कोई पौधा उग सकता और जमीन एक भट्टी की मानंद गर्म होती। अल्लाह ताला ने इतने हिकमत से इस जमीन को पैदा किया है, और हमने आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों के साथ सजा दिया है, और हमने शैतानों को मार भगाने का भी जरिया बना दिया है, और हमने इन शैतानों के लिए भड़कती हुई दोज़ख तैयार कर रखी है। और वो लोग जिन्होंने अपने रब के साथ कुफर किया, उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते वक्त सूरत मुल्क पढ़कर सोते थे। सूरत मुल्क पढ़ने के साथ कब्र के अजाब से अल्लाह ताला निजात दे देते हैं। अब ये सूरत मुल्क के अनका को हम पढ़ रहे हैं। आप देखिए सूरत मुल्क में अल्लाह ताला ने ऐसी नसीहत रखी है कि जो शख्स इसको पढ़े लाजमन पढ़ने का असर तो होता है। लेकिन मैं फिर आपसे वही बात कहूंगी, हम लोग अंधे और बहरे बनकर जब इन आयत सूरतों को पढ़ लेते हैं तो उसका कोई असर हमारे अमाल पर नहीं पड़ता। इन सूरतों का तर्जमा पढ़िए और तर्जमा सीखें, तशरीह सीखें, उसके बाद इसको रात को दोहराएं। इंशाअल्लाह ताला जब आप रोज रात को दोहराएंगे, आपके जिस्म और आपकी रूह पे ऐसे असरात पैदा होंगे जो कि आपको गुनाहों से दूर रखेंगे, और वाकई अज़ाब कब्र के सिलसिले में अल्लाह ताला आप पे रहमत फरमाएगा। जब वो दोज़ख में फेंके जाएंगे, वो उसके दहाड़ने की आवाज सुनेंगे और वो गुस्से से उछल रही होगी। यूं मालूम होता होगा कि वो गुस्से की वजह से फट पड़ेगी। जब कभी उसमें कोई गिरोह फेंका जाएगा तो दोज़ख के दरोगे उससे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? उन्होंने तुम्हें नहीं बताया था कि क़यामत का दिन आएगा? और उसमें अल्लाह ताला दोज़ख में अल्लाह ताला अपने न मानने वालों को सजा देंगे। क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया था जो तुम्हें दोज़ख के बारे में तफसील बताता? वो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे पास डराने वाला तो आया था, हमने उसको जुठला दिया था और हमने कहा था अल्लाह ने कुछ भी नहीं उतारा, तुम तो बड़ी गुमराही में हो। आज भी जब लोगों को अल्लाह के अहकामात सुनाए जाते हैं तो पता है हमें क्या कहा जाता है? अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। ये मौलवियों ने सारी मुसीबतें डाल दी हुई। यही बात क़यामत वाले दिन वो कहेंगे कि वो हमारे पास डराने वाला तो आया था, उसने हमें अल्लाह के अहकामात बताए थे, हमने उसको झुठला दिया था और हमने कहा था नहीं, अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा, सब कुछ तुम खुद बकवास करते हो। और वो कहेंगे, काश हम सुन लेते या हम उस वक्त अकल कर लेते, आज हम दोज़ख वालों में से ना होते। लेकिन क्या ख्याल है, उस वक्त का ये एहसास कोई फायदा देगा? 1% भी ना देगा। अब वो गुनाहों का इतराफ कर लेंगे तो लानत हो दोज़ख वालों पर। बेशक वो लोग जो अपने रब से देखे बगैर डरते हैं, उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर है। तुम चाहो अपनी बात को छुपाओ या उसको जाहिर करो, वही दिलों के भेद जानता है। अल्लाह के डर के अलावा और कोई डर इंसान को
सीधे रास्ते पर नहीं चला सकता। कानून, मुआशरे का खौफ, ये दोनों अशिया पायदार नहीं। वैसे भी कानून की पहुंच कहाँ तक होती है? इंसान के जाहिर तक। और घरों के अंदर कौन कानून को जानता है? रातों को कौन कानून को जानता है? इसके अलावा कानून तो तब्दील होते रहते हैं और जो वैल्यूज हैं वो भी तब्दील होती रहती हैं, और फिर इंसान इनसे बचने के लिए सैकड़ों रास्ते भी तलाश कर लेता है। एक ही चीज है जो इंसान को सीधे रास्ते पर रखती है, और वो कौन सी चीज है? अल्लाह का डर। इस चीज की मारिफत कि अल्लाह हमारे दिलों के भेद भी जानता है, वो आलिमुल गैब है, हमारी नियतों की खराबियां भी जानता है। सिर्फ एक ये बुनियाद इंसान को सीधे रास्ते पे रखती है। क्या वही न जानेगा जिसने पैदा किया, और वो बारीक बीन और खबरदार है। ये तो सब समझते हैं कि जो किसी चीज की तख्लीक करता है वो इसकी हकीकत को गहराई से जानता होता है। वो वही जात है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को तुम्हारा फर्मा बरदार बना दिया। तुम उसके रास्तों में चलो, उसका रिज़्क खाओ, उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है, दोबारा उठ कर जाना है। क्या तुम इस बात से न डर हो गए हो जो जात आसमान में है तुम्हें जमीन में दंसा दे और जमीन तुम्हें लेकर भाग जाए? या तुम इस बात से न डर हो जो आसमान में है वो तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दे? तो तुम जान जाओ डराना कैसे होता है। यही छत जो आपको हिफाजत बख्शती है, यही छत नीचे गिर जाए, ये हमारी कब्र बन जाए, यही जमीन जिसके ऊपर हम बैठते हैं फट जाए, इसके अंदर हम दंस जाएं, और ये ऐसी जमीन फिर हमारी ऐसी उसमें हमारी लाशें गायब हो जाएं कि लाशें भी ना मिलें। क्या ये सारा कुछ मुमकिन नहीं है? बिल्कुल अल्लाह के लिए आसान है। हम हर वक्त ऐसे मामले देखते रहते हैं, और उन लोगों ने भी झुठलाया जो इनसे पहले थे। तो देखो मेरा अज़ाब कैसा था। क्या उन्होंने इन परिंदों को नहीं देखा? वो कैसे पर खोलते हैं और पर बंद करते हैं। रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे रहे। आसमान और जमीन के दरमियान उड़ते रहते हैं और गिरते नहीं हैं। तो वो कौन सी हस्ती है जिसने उन्हें उड़ने की ताकत बख्शी है? अल्लाह के सिवा और कोई जात ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है। भला वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा? ये काफिर तो धोखे में पड़े हुए हैं। या अगर अल्लाह तुम्हारा रिज़्क रोक ले तो कौन है वो जात जो तुम्हें रिज़्क देगी? बल्कि ये लोग सरकशी और नफरत की गहराई तक चले गए हैं। क्या वो शख्स जो अपने मुंह के बल औंधा होकर चल रहा है वो ज्यादा सीधा रास्ता पाने वाला है, या वो शख्स जो कि सीधा खड़ा है और सीधे रास्ते पर है? ये मिसाल एक मोमिन और एक काफिर की है। गौर कीजिए, जिस इंसान के सामने एक वाज़े हदफ है और एक वाज़े मिशन है, और ये वाज़े मिशन कौन सा है? अल्लाह की रजा, आखिरत की तैयारी। तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है? और एक वो शख्स जिसके सामने कोई टारगेट ऑफ लाइफ नहीं है बल्कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करता रहता है। इन दोनों की जिंदगियों में वाज़े फर्क होता है। अपने आप को एक अपने सामने एक वाज़े टारगेट रखें, आपने तय कर लें हमारा कोई अमल, हमारा कोई हरकत, हमारा कोई लफ्ज अल्लाह की रजा के खिलाफ ना होगा। और फिर देखिए आपकी जिंदगी में और एक आम आदमी की जिंदगी में जिसने ये तय नहीं किया हुआ कैसे वाज़े फर्क है। और नताइज का फर्क तो इतना वाज़े होगा कि एक दोज़ख में जा रहा है और एक जन्नत में जा रहा है। कह दीजिए वो जात जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए, तुम थोड़ा है जो शुक्र करते हो। ये कैसी नाशुक्री है कि आंखों, कानों और दिल को दुनिया कमाने के लिए तो खूब खूब इस्तेमाल किया जाए, मगर खालिक की पहचान का काम इनसे ना लिया जाए। हालांकि अल्लाह ताला ने ये हमें आंखें, कान और दिल इसलिए दिए थे ताकि हम अपने अल्लाह की अच्छी तरह पहचान कर सकें और उसकी फरमाबरदारी कर सकें। कह दीजिए वो वही जात है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। जैसे किसान अपना
दाना जमीन में डालता है और जब फसल काटने का मौका आता है तो तमाम फसल इकट्ठी करके अपने घर ले जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन में बखेर दिया है और क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में तुम्हें ला इकट्ठा करेगा। और वो कहते हैं, अच्छा बताओ ये क़यामत कब आएगी? अगर तुम वाकई सच्चे हो कह दीजिए इसका इल्म तो अल्लाह के पास है और मैं तो एक वाज़ेह डराने वाला हूँ। जब वो इस अज़ाब को नजदीक देख लेंगे उन लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने कुफर किया और कह दिया जाएगा यही है वो चीज जिसको तुम मांगा करते थे, जिसका तुम मुतालबा किया करते थे। कह दीजिए भला देखो तुम अगर मुझे अल्लाह हिलाक कर दे और जो मेरे साथ हैं या हम पर रहम करे तो काफरों को दर्दनाक अजाब से कौन निजात देगा। कुफ्फार की ये ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह कोई ऐसी मुसीबत नाजिल हो जाए जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का खात्मा हो जाए, ताकि ये सारी मुसीबत जो आपकी जात की वजह से पैदा हुई है हमारी जान इससे छूट जाए। तो अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि इनसे कहो कि अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर अल्लाह मुझे भी हिलाक कर दे मेरे साथियों को भी हिलाक कर दे तो बताओ उस अजाब से तुम कैसे बचोगे। जाहिर है जो एक मुश्किल आ रही है, मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हिलाक कर दे तो तुम लोगों को कौन उस अजाब से बचाएगा। इंसान हमेशा खुदगर्ज होता है, दुनिया में जो मर्जी होता रहे, इंसान का सबसे पहला मसला ये होता है मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या फायदा और मुझे क्या नुकसान हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने यही बात कुफ्फार के सामने रखी है कि अगर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जिसमें मुसलमान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार हो जाएं तो तुम उससे कैसे बचोगे, तुम अपना फायदा सोचो। कह दीजिए वो रहमान है, हम उस पर ईमान लाए हैं, हमारा अल्लाह पर भरोसा है, जल्दी तुम जान जाओगे कौन गुमराही में है। अगर कोई ऐसी आजमाइश आ गई, कोई ऐसा अजाब आ गया, हमें अपने रब पर भरोसा है, वो रब हमारा रहमान है, वो लाजमन हमारे साथ रहम करेगा। हम उस पर ईमान लाए हैं, हमारा उस पर पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला ने हम पे रहमत ही करनी है। असल बात यह है तुम अपना सोचो तुम्हारा क्या बनेगा अगर कोई ऐसा अजाब आ गया तो तुम जल्द जान लोगे कौन वाज़ेह गुमराही में है, तुम्हें लग पता जाएगा। कह दीजिए भला देखो तुम अगर तुम्हारा पानी गहरा हो जाए तो कौन है जो तुम्हें रवा और दवा पानी ला के दे। कुरान मजीद की मिसालें और तशबीहात हमेशा बड़ी वाज़ेह होती हैं, बड़ी आसान। अल्लाह ताला ने एक बड़ी छोटी सी बात कुफ्फार के सामने रखी है कि बताओ ये पानी जो अरब में पहले ही बहुत कम मिलता था, अगर इस पानी को अल्लाह ताला जमीन में मजीद गहरा कर दे, है कोई तुम्हारा ऐसा खुदा, है कोई ऐसी ताकत जो इस पानी को तुम्हारे सामने ला के रख दे, तुम्हें रवा और दवा पानी पिला दे। जाहिर है इसका जवाब कुछ भी नहीं। जवाब क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। और ये आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के ना सोचे, अरब के मुआशरे में देखें जहाँ पे नहरों का तसव्वुर ही नहीं, जहाँ पे कोई चश्मा तक नहीं, जहाँ पे बारिश तक नहीं होती, और वहां पे पानी पता नहीं कितनी मुश्किल से कैसे करके वो पानी अपने इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करते थे। तो अगर तुम्हारा पानी अल्लाह ताला मजीद गहरा कर दें, कोई ऐसी हस्ती अल्लाह के सिवा है जो ये पानी ला के दे? कोई हस्ती नहीं, सिर्फ अल्लाह ही पानी ला के दे सकता है। तो जब तुम अल्लाह के इतने मजबूर हो तो उस अल्लाह को मान क्यों नहीं लेते? सीधी सी बात है, उस अल्लाह को मान क्यों नहीं लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तरून। हम सूरह कलम पढ़ रहे हैं। कसम है कलम की और जो ये कातबाने वही लिखते हैं। आप अपने रब की नेमत के साथ दीवाने नहीं हैं और आपके लिए ऐसा अजर है जो कि खत्म ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर लोग दीवाना कहते। अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि आप दीवाने नहीं हैं, बल्कि आप तो इंतहाई बुलंद इखलाक के हामिल हैं कि कुफार की तमाम ज्यादतियों के बावजूद आप उनको अल्लाह के दीन की तरफ, हदायत की तरफ बुलाए जा रहे हैं। और आपके लिए आपका ये अमल ऐसा है कि आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म ना होगा, और आप तो इंतहाई बुलंद इखलाक के मालिक हैं।
حضرت عائشہ سے किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलक क्या था। हजरत आयशा कहती हैं तुम कुरान नहीं पढ़ते। उनका खुलक कुरान था। आप मुजस्समे कुरान थे। जो जो कुरान हमें कहता है अल्लाह के रसूल ने उसका अमली नमूना हमारे सामने पेश कर दिया था। इसीलिए एक वो कुरान था जो आसमान से नाजिल होता था आयात की सूरत में, और एक वो कुरान था जो मदीने की गलियों में चलता फिरता था। तो अनकरीब तुम भी देखोगे और वो भी देखेंगे तुम में से कौन दीवाना है। बेशक तेरा रब वो ज्यादा जानता है जो उसके रास्ते से गुमराह हो गया, और वो हदायत याफ्ता लोगों को भी जानता है। तो ए नबी, आप जुटलाने वालों की बात ना मानिए। वो चाहते हैं कि आप थोड़ी सी नरमी करें तो वो भी नरमी करें। कुरैश इस्लाम की दावत को जब रोकने में हर तरह नाकाम हो गए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिव एंड टेक की बिना पर मुफाहमत की कोशिश करती, कुछ लो और कुछ दो के असूल पर समझौते की कोशिश करते। तो ये कोशिशें कई बार की गई जिनको हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा इन जुटलाने वालों की कभी बात न मानिए। वो चाहते हैं कि कुछ नरमी आप करें तो कुछ नरमी वो करें, और हर कसमें खाने वाले जलील की बात न मानिए जो कि ताने देने वाला है और चुगलियां खाता फिरता है, भलाई से हर दम रोकने वाला है, हद से बड़ा हुआ और गुनाहगार है, बड़ा उजड़ है, इसके अलावा बद असल भी है। जनीम ऐसे शख्स को कहते हैं जिसका नसब मशकूक हो। ये आयात वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाजिल हुई। वलीद बिन मुगीरा अबू जहल से पहले कुरैश का रईस था, और ये शख्स जो था जाहिर है इस्लाम के खिलाफ साजिशों में आगे आगे था। अल्लाह ताला ने कहा ऐसे शख्स की बात ना मानिए जो कि उजड़ है और बद असल भी है, और वो इस्लाम की मुखालफत सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो माल और बेटों वाला है। और जब उसको हमारी आयात पढ़ के सुनाई जाती हैं तो कहता है ये पहले लोगों के किस्से हैं, अनकरीब हम इसकी सूंड को दाग देंगे। असल बात यह है कि ये जो बड़े नाक वाला बना फिरता है, बड़ी इज्जतों वाला बना फिरता है, हम इसी की बड़ी नाक पे दाग लगाएंगे, इसको ऐसा मजा चखाएंगे कि इसकी नाक जो है दरी की दरी रह जाएगी। हम इनको ऐसे आजमाएंगे जैसा कि हमने बाग वालों को आजमाया था जब उन्होंने कस्में खाई थी कि वो सुबह होते ही बाग का फल तोड़ लेंगे। यमन में सनआ के करीब एक बाग था जिसका मालिक खुदा तरस था। बाग की पैदावार गरीबों और यतीमों में तकसीम कर देता। इसके बाग में अल्लाह ताला ने खूब बरकत रखी थी। जब वो फौत हुआ तो इसके बेटों ने फकीरों मिस्कीनों से बचने के लिए रात ही रात को फल काटने का फैसला कर लिया। उनकी इस बदनीयती का असर ये हुआ कि फल काटने से पहले ही बाग जल के बुसम हो गया। हमने इन कुफारे मक्का को ऐसे ही आजमाया है जैसा कि हमने बाग वालों को आजमाया है। उन्होंने जबकि कसमें खाई थी कि वो सुबह होते ही बाग का फल तोड़ लेंगे, और उन्होंने इंशाअल्लाह भी ना कहा, तो उस बाग पर आपके रब की तरफ से एक आफत आ गई और वो सो रहे थे। बाग यूं हो गया जैसे कि कटी हुई खेती है। वो सुबह होते ही एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुम्हें फल तोड़ना है तो सुबह सुबह अपनी खेती की तरफ निकल चलो। फिर वो चल पड़े और वो आपस में चुपके चुपके कह रहे थे आज कोई मिस्कीन तुम्हारे पास ना आए, और वो सुबह ही लपकते हुए वहां जा पहुंचे जैसे वो फल तोड़ने की पूरी कुदरत रखते हैं। जब उन्होंने बाग को देखा तो कहने लगे हम तो रास्ता भूल गए। उनका दरमियाना कहने लगा मैंने तुम्हें कहा, बल्कि कहने लगे जब उसको देखा तो कहा हम तो रास्ता भूल गए। जब अच्छी तरह चल फिर कर देखा तो फिर उन्हें यकीन आ गया कि हम तो वाकई महरूम हो गए हैं, क्योंकि रातों रात वो फल जो था वो खेती बर्बाद हो चुकी थी, बल्कि हम तो महरूम हो चुके हैं। उस वक्त उनका दरमियाना भाई कहने लगा मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था, तुम क्यों अल्लाह की तस्बीह नहीं करते? उस वक्त कहने लगे हमारा रब पाक है, हम ही जालिम थे जो हमने सोचा था कि हम फकीरों और मिस्कीनों से बचने के लिए रातों रात सुबह ही अपना फल तोड़ लेंगे। तो उस वक्त उन्हें ख्याल आया कि हमारा रब पाक है, हम ही जालिम थे। तो उनका एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर एक दूसरे को मलामत करने लगा।
وہ کہنے لگا ہے افسوس، ہم بھی سرکش تھے، شاید کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ بدل دے، عطا کر دے۔ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ پھر ان کے اس اعتراف کے ساتھ یا اس احساس کے ساتھ ان کا باغ انہیں واپس ملا؟ قطعاً نہیں۔ اسی طرح عذاب ہوتا ہے جیسے ان باغ والوں کو عذاب ہوا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا اللہ تعالیٰ نے علیحدہ تیار کر رکھا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا بنا دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ دنیا کا کوئی بادشاہ امن پسند شہری اور ایک مجرم کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کرتا، تو تم نے اللہ کو کیوں نعوذ باللہ ایسا بے وقوف سمجھ لیا کہ اللہ متقین کو اور فجار کو ایک جیسا رکھے گا اور ایک ایسا دن نہ لائے گا جس دن ان دونوں کا حساب لے اور ان دونوں کو جزا اور سزا نہ سنائے؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہیں قیامت کو وہ ملے گا جو تم خود پسند کرو گے، یا ہماری ذمہ تمہارے پاس کوئی قسم ہے جو کہ قیامت کو پہنچتی ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم خود فیصلہ کرو گے؟ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، اس بات کا ضامن کون ہے؟ کون اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ قیامت کو کفار مکہ کو وہ ملے گا جو یہ خود فیصلہ کریں گے؟ اللہ نے کب ان سے ان کو یہ وعدہ دیا تھا؟ کب ان کو یہ ضمانت دی تھی؟ کب ان کو یہ گارنٹی دی تھی؟ ذرا پوچھو تو صحیح، ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے؟ یا ان کے لیے شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ واقعی سچے ہیں۔ اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے اور مسلمان سارے کے سارے سجدہ کرنے کو گر پڑیں گے، لیکن جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے ان کی پشتیں اکڑ جائیں گی اور وہ چاہنے کے باوجود بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی۔ دنیا میں انہیں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ صحیح سالم ہوتے تھے اور اس کے باوجود سجدہ نہ کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں قیامت میں سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہوگی۔ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اور جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، وحی کو جھٹلاتا ہے، اس ہدایت کو جھٹلاتا ہے، ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دوں گا۔ میری چال بڑی زبردست ہے۔ یا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں تو وہ تاوان کے بول تلے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے جس سے وہ لکھ رہے ہیں، یا ان کے پاس لوح محفوظ ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو مرضی چاہو کرو، تمہیں کوئی کچھ نہ کہے گا۔ اسی وجہ سے یہ آپ کو نہیں مانتے، تو آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ جب انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے حضرت یونس جو تھے بے صبرے ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو عذاب کی دھمکی دے بیٹھے، اور پھر اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وحیل مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کر دیا۔ اور اگر انہیں ان کے رب کا فضل نہ سنبھالتا تو وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے۔ تو ان کو ان کے رب نے برگزیدہ کر دیا اور ان کو نیکوں میں شامل فرما لیا۔ مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا اور اس وقت ان کا بڑا برا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا، ان کے زخموں کا علاج ہوا، صحت مند ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو برگزیدہ کیا اور انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف دوبارہ بھیجا، ان کی پہلی قوم، جبکہ وہ قوم جو تھی توبہ کر چکی تھی اور ایمان لا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی کیونکہ ان پر ابھی اتمام حجت نہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا اور ان کو دوبارہ نیکوں میں شامل کر لیا۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے جو مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعائیں کرتے رہے، کن الفاظ کے ساتھ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ کافر لوگ تو ایسی نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے اور کہتے ہیں تو ایک مجنون ہے، اور حالانکہ یہ قرآن
تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کفار تو آپ کو یوں دیکھیں گے جیسے آپ کو کچا چبا ڈالیں گے، اتنے غصے کے ساتھ اتنی سازشیں آپ کے خلاف کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اللہ کی مدد موجود ہے۔ تو یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح